इन दिनों पाकिस्तान में इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ ने इस कदर खतरनाक तबाही मचाई हुई है जिससे करीब 3 करोड़ से भी अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां बह रही है और लोगों के घरों का सामान भी पानी में तैर रहा है। लोग मजबूरन अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान देश का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न यानी बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुका है। वहीं बाढ़ की चपेट में आए पाकिस्तान में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही देखने को मिल रही है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग इस आपदा से पीड़ित हुए हैं। पाकिस्तानी डिफेंस आर्मी की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम, देश की तमाम सुरक्षा देने वाली एजेंसियां इस आपदा से लोगों की जान बचाने में लगी हुई है। ये पहली बार बाढ़ का संकट नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसे बाढ़ और भूकंप के संकट आते रहे हैं। आखिर क्यों आती है भयंकर बाढ़ और क्यों होती है ऐसी प्राकृतिक घटनाएं? क्या ये प्रकृति की मार है या इंसानों द्वारा रची किसी साजिश का परिणाम है? अगर आप जानना चाहते हो तो बने रहें वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द काले फैक्ट में। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बाढ़ आती क्यों है। तो आपको बता दें, बाढ़ की सबसे पहली और बड़ी वजह जो है वो पहाड़ियों से आने पानी, बड़ी और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आने वाले तेज पानी के बहाव के कारण ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आने की सबसे बड़ी वजह बनता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में आई बाढ़ आपदा पर दुख जताया है और पड़ोसी मुल्क को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पाकिस्तान में आए इस बाढ़ की मार ने देश को आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान पहुंचाया है और इन नुकसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा ने जहां एक तरफ तो कई जिंदगियों को निगल लिया है, वहीं दूसरी तरफ देखें तो बहुत से लोगों को बेघर भी कर दिया है। इन दिनों हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। बाढ़ ने लोगों से सब कुछ छीन लिया है, जिसमें फसलें बर्बाद होने से महंगाई बढ़ गई है। लोगों के जीवन पर मंडराता संकट और लोगों के बेरोजगार होने का संकट, ऐसे और भी कई संकट अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। अगर आर्थिक संकट की बात करें तो पाकिस्तान में आए विनाशकारी बाढ़ ने जानमाल के नुकसान के अलावा करीब 10 से 12 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसा वहां की वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FBR, PIDI और सरकारी विश्लेषण का अनुमान है। साल 2005 में आए भूकंप और 2010 में देश में आई बाढ़ से 78 जिलों को नुकसान हुआ था, जिसमें भारत की तरह से सहायता पहुंचाई गई थी। लेकिन हाल की बाढ़ के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के 118 जिलों में भयंकर बाढ़ आने के बाद वहां की गरीबी और बेरोजगारी का स्तर कई गुना बढ़ गया है। लगभग 36% पाकिस्तानी आवाम बेरोजगार हो गई है और 37% आबादी गरीबी की चपेट में आ गई है। ऐसे में संकट के समय पाकिस्तान देश ने दुनिया से मदद की अपील की है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर फैलती इन बीमारियों ने लोगों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल कर दिया है। लोग तरह तरह के रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को पर्याप्त इलाज मिलने में भी काफी समस्या हो रही है। पाकिस्तानी आवाम अपनी और अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए मीलों दूर पैदल चलने को मजबूर है। इस भयंकर बाढ़ से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि देखने को मिल रही है। अब तक लगभग 1150 से ज्यादा लोगों के साथ 400 बच्चों ने भी आए इस सदी की सबसे भयंकर बाढ़ में अपनी जिंदगी को पूरी तरह खो दिया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सैटेलाइट इमेज के अनुसार इस बार मानसूनी मूसलाधार वर्षा पहले के मुकाबले सामान्य से 10 गुना ज्यादा रही है, जिसके कारण सिंधु नदी में तेज बहाव के चलते 10 किलोमीटर चौड़ी एक लंबी झील बन गई है। बाढ़ से बड़ी बड़ी इमारतों के साथ लोगों के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। नदी के आसपास रहने वाले तमाम लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है। वहीं भोजन की आपूर्ति में भी कमी हो रही है, क्योंकि बाढ़ की वजह से लाखों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। इसका मतलब है कि आज पाकिस्तान बाढ़ के हालात के कारण भोजन के साथ स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। CNA की रिपोर्ट की माने तो चैरिटी एक्शन अगेंस्ट हंगर के हिसाब से पाकिस्तान में करीब 27 मिलियन लोगों के पास इस आपदा से पहले खाने को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान की तमाम बड़ी फिल्मी हस्तियों ने देश की आवाम के लिए अन्य लोगों से मदद की अपील की है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगी है। इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं।
तुर्की यात्रा से पहले शहबाज शरीफ ने कहा था, हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच अच्छे व्यापारिक रिश्ते करने पर दोनों देशों को बड़ा फायदा हो सकता है। शहबाज शरीफ ने खुद नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दों पर शांतिपूर्ण की इच्छा की पेशकश की है। शाहबाज के प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी ने उनको शुभकामनाएं दी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा, अगर पाकिस्तान भारत से चीजों का आयात शुरू करता है और भारत सरकार अपने पड़ोसी देश को बाढ़ से उबरने में मदद पहुंचती है, तो दोनों देशों के रिश्तों की ये नई शुरुआत हो सकती है। हिंदुस्तान ने तो हमेशा से विश्व के सभी को एक सच्चे मित्र की तरह माना है, चाहे वो कोरोना काल वाला संकट हो या फिर बाढ़ और भूकंप जैसी गंभीर समस्याएं हो। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब यह देखना होगा कि यदि पाकिस्तान की मदद करता है भारत, तो उस वक्त पाकिस्तान के क्या रिएक्शन होंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या दुश्मनी का व्यवहार। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।